नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव कहां हैं? तेजस्वी यादव सदन क्यों नहीं आ रहे? तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, उस जिम्मेदारियों को समझ नहीं रहे। देखिए, कई सवाल तेजस्वी यादव पर सदन के बाहर सत्ता पक्ष के नेता उठा रहे थे, और देखिए सदन के बाहर और सदन के अंदर तेजस्वी यादव को खोज भी रहे हैं। मगर तेजस्वी यादव बड़ी तैयारी में है और तैयारी का आखिरी जो रूपरेखा है वो तैयार करने में लगे हैं। और देखिए, तैयारी ऐसी कि पटना पाट दिया जाएगा, और तैयारी ऐसी कि नेता विधायक सांसदों को बड़ा टास्क। देखिए, शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, किस रूप में करेंगे, नेताओं को क्या टास्क दिया गया है, और देखिए एक्शन में है, ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार, जो खबरों को दुनिया में एक कदम आपको आगे रखते हैं, रवि उपाध्याय सर हैं। सीधा सवाल लेंगे, तेजस्वी यादव कहाँ हैं? सत्ता पक्ष के नेता खोज रहे थे, कई आरोप लगा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष है, जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे। मगर एक जिम्मेदारी और उन्हें मिली है, पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने गए। और तेजस्वी यादव ने सांसद, विधायक, नेताओं को बड़ा टास्क दे दिया, बड़ी तैयारी में लगे। देखिए, आपने देखा कि बीते दिन तेजस्वी यादव को तमाम जो रूलिंग पार्टी है, डबल इंजन की सरकार है, खोज रही है और कोस भी रही है कि तेजस्वी यादव दिखाई नहीं पड़े हैं। सदन का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में उनका रहना जरूरी है, विपक्ष के बड़े नेता हैं। तो यह सब बात देखिए, तेजस्वी यादव निश्चित रूप से अभी उनके पैर में चोट लगी हुई है, वह व्हील चेयर पर दिखाई पड़ रहे हैं। उससे पहले भी आप देखिए, जब बजट सत्र का आगाज हो रहा था, फिर आए, फिर वो चले गए। तो यह तमाम तरह की अटकलें आपको पॉलिटिकल कॉरिडोर में घूमती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं एक बड़ी लकीर खींचने की तैयारी में है। बिल्कुल। और उस लकीर की तैयारी को ऐसे हम लोग जोड़ करके, आप डिकोड करके देख सकते हैं कि बीते दिन तेजस्वी यादव अपने तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो विधान पार्षद हैं, माने विधानमंडल के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं आरजेडी के, उनसे उन्होंने बात किया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में है, उनसे बात किया। राज्यसभा में है, उनसे बात किया। एक्स एमएलए, एक्स एमएलसी, तमाम से जो भी, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल भी देखिए, नहीं, उनकी भी तबीयत नासाज है, वह भी उसमें जुड़े, उसके बावजूद वो हाँ। और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, वह भी रहे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तैयारी है कि अब तेजस्वी यादव चोटिल हैं, घायल हैं, मंगनी लाल मंडल अस्वस्थ हैं, बावजूद इसके देखिए कि वह एक बड़ी लकीर खींचने की जो हम तैयारी की बात कर रहे हैं, वह तैयारी करते हुए, और मुकम्मल तौर पर तमाम अपने जो भी आरजेडी के सिपाही कह लीजिए, जो टेस्टेड और ट्रस्टेड जो उनके सहयोगी हैं, पार्टनर हैं, उनसे उन्होंने मशवरा किया। और यह मशवरा देखिए, मीडिया के कानों कान खबर तक नहीं चली। यह ऐसा गुप्त मशवरा हुआ कि आपको बाद में देखिए सबको पता चला, और कल जो है सो यह मशवरा हुआ। बिल्कुल। और आरजेडी खेमे के जो विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, वो भागे भागे क्षेत्र भी निकल गए। आज अगर आप देखेंगे सर, राजधानी पटना में खास तौर पर, तो जितने भी आरजेडी के विधायक हैं, उनका आवास खाली दिखेगा। नहीं, देखिए, सबसे बड़ा बात है, विधानमंडल का सत्र चल रहा है, और शनिवार और रविवार 2 दिन का जो गैप मिला, सारे लोग अपने अपने होली के तैयारी में, अब सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जन सरोकार से जुड़ने की बात होती है। होली रंगों का त्यौहार बनाया जाता है, तो वैसे में सब तमाम विधायक, एमएलसी सब लोग हैं। लेकिन आप देखिए कि जो तेजस्वी यादव ने जो चर्चाएं की, लंबी चर्चा चली, उसमें तेजस्वी यादव ने एक बड़ा टास्क इन लोगों को दिया है। अच्छा। और जो आप कह रहे हैं पटना पाटने की, तो निश्चित रूप से पटना में जो है सो पाटने की तैयारी में राष्ट्रीय जनता दल है। 17 तारीख बड़ा दिन, राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के लिए। बिल्कुल। देखिए, 17 तारीख एक लकीर है कि 17 फरवरी को राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधायक, तमाम सांसद, तमाम पदाधिकारी जो भी हैं, वह जो है सो जुटेंगे राजधानी पटना में। हाँ, जुटेंगे, और उनके चाहने वाले समर्थक भी जुटेंगे। तो हमको जो दिखाई पड़ रहा है, अब तो यह 16 तारीख को ही पता चल जाएगा, लेकिन जो जानकारी छन करके आ रही है, 17 तारीख को पटना में आपको ट्रैफिक अस्त व्यस्त दिखाई पड़ेगा। अच्छा। हाँ, 17 फरवरी को ट्रैफिक अस्त व्यस्त होगा। और क्योंकि जो तैयारी, इतनी बड़ी तैयारी अंदर खाने में की जा रही है, 17 फरवरी का मतलब है कि उस दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि।
तो पुण्यतिथि को ये लोग बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी में कर दिए। देखिए पटना में भी होगा, कुछ जिलों में भी जगह जगह पर होगा, जो आरजेडी के चाहने वाले, जो समर्थक, जो जननायक के फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि एक बड़ी तैयारी है और बड़ी टास्क है। और कहीं न कहीं तेजस्वी यादव 17 तारीख को जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर अपनी ताकत भी दिखाएंगे, अपना स्ट्रेंथ भी दिखाएंगे और बताएंगे कि देखिए जननायक के हम लोग ही सबसे बड़े चाहने वाले हैं। और निश्चित रूप से जननायक के साथ में रहने वाले आपको कौन है? वहाँ अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, वह उनके साथ रहे हैं जननायक के साथ में। और तो और मंगनी लाल मंडल हैं, जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, और लालू प्रसाद यादव। तो यह एक धरोहर इन लोगों के पास है। और इसी लिहाज से 17 फरवरी को जो पुण्यतिथि कर्पूरी ठाकुर की होगी, उस दिन पूरी ताकत झोंक देगी राष्ट्रीय जनता दल, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और पटना में आपको सिर्फ मुंडी ही मुंडी शहर में आपको दिखाई पड़ेगा उस दिन। सर, जो सूत्रों के हवाले से खबरें छनकर आ रही है, हम विशेष जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि 10 सर्कुलर रोड जो लालू राबड़ी आवास रहा है, और एक पोलो जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहते हैं, एक पोलो रोड से तेजस्वी यादव लगातार फोन कॉल पर अपने नेता और कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। बड़ी तैयारी है ग्राउंड जीरो पर भी उतरने की, यानी फोन लगातार बज रहा है और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं उस बड़ी तैयारी को आखिरी रूपरेखा देने में लगे। नहीं, वही हम कह रहे हैं कि आप देखिए कि जो मीटिंग हुई, जो वर्चुअली सबको जोड़ा गया, और जोड़ा गया तो गुप्त इस तरीके से मीटिंग हुई, कानों कान मीडिया को खबर नहीं लगी। अब देखिए सवाल यह है कि यह एक बड़ी तैयारी है। हम वही तो कह रहे हैं कि जो लकीर खींचने की तैयारी तेजस्वी यादव ने की है, अब देखिए यह 17 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जो एक माने ग्राफ के रूप में हम देख रहे हैं कि मोटे तौर पर जो एक बड़ी तैयारी है आरजेडी की, और मुकम्मल तौर पर सबको जिम्मेवारी भी दे दिया गया है कि आपको ये करना है, आपको यहाँ पर ऐसे करना है। तो तमाम जो ब्लूप्रिंट है, वह ब्लूप्रिंट आरजेडी ने तैयार कर लिया है। और अब 17 फरवरी को पटना में हमको लगता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के दिन आप देखिएगा कि पटना की जो सभी सड़कें हैं वह भरी हुई दिखाई पड़ेंगी। पटना तक आने वाली जो मार्ग है उस पर आपको अस्त व्यस्त दिखाई पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो यात्रा किया, लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं। तेजस्वी यादव भी ग्राउंड जीरो पर होली के बाद संभवतः उतरने की तैयारी कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव बूथ स्तर, गांव, पंचायतों में भी जाएंगे, या फिर जिलावार तरीके से तेजस्वी यादव जो हैं वो यात्रा करने की तैयारी में हैं, या फिर अभी फिलहाल तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा नहीं करेंगे? मगर जैसा कि उन्होंने पूर्व में भी कई भाषणों में कहा है कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि वो जिलों में जाएंगे, तो क्या होली के बाद तेजस्वी यादव ग्राउंड जीरो पर? नहीं, देखिए विधानमंडल का सत्र 27 को खत्म हो जाएगा। उससे पहले 17 फरवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि है, उस पर कार्यक्रम, बड़ा आयोजन हम बता रहे हैं जो हो रहा है राजद की ओर से। उसके बाद विधानमंडल सत्र की समाप्ति के बाद आप देखिएगा कि तेजस्वी यादव प्रखंड, ब्लॉक, तमाम जगह जाएंगे। अब देखिए वो कमिश्नरी और जिला नहीं होगा, अब प्रखंड होगा। प्रखंड, हाँ, आपको बूथ जो है सो मजबूत करना है, बूथ को मजबूत करना है। और आपको फिर देखिएगा कि क्या आपको समा और फिजा दिखाई पड़ेगी आने वाले समय में। तो तेजस्वी यादव की जो तैयारी दिखाई पड़ रही है, अब वह भले हम और आप या तमाम मीडिया के लोग कह दें कि तेजस्वी यादव तो प्रचंड बहुमत के सामने, डबल इंजन की सरकार के एनडीए के सामने 202 का आंकड़ा आया, उसके बाद 25 पर सिमट करके रह गए, तो ये सिर्फ कहने की बात हो जाएगी। हम बार बार कहते हैं कि देखिए वोट है उनके पास, जनाधार उनका है, सिर्फ उनको पकड़ना है। और उनके घर में ही जब लालू प्रसाद यादव जो राजनीति के कुलाधिपति, वाइस चांसलर सब कुछ है, तो फिर उनको इधर उधर जाने की, टहलने की जरूरत नहीं है। वहीं से आपको सीखना है और 3 फ्रंट पर उनको लड़ाई लड़नी है। आपको लीगल एस्पेक्ट पर, संगठन में और परिवार में। तो यह देखिए, परिवार की बात तो हम लोग बाद में करें, क्योंकि देखिए ये जो मसला है, जो पारिवारिक मसला है, वह तो कहीं ना कहीं अब 2 धड़े में दिखाई पड़ रहा है कि बड़े बेटे कहाँ हैं, ये कहाँ है। तो अब जिसके पास जनाधार होगा वही जो है सो ड्राइविंग सीट पर रहेगा। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के पास जनाधार है, पार्टी में पकड़ है, उनके कार्यकर्ता करो मरो की स्थिति में हमेशा रहते हैं। तो निश्चित रूप से वह वोट, वह चंक उनके पास में है। तो आप देखिएगा कि जो होली के बाद हमको लगता है किसी शुभ दिन देख करके यह फिर यात्रा पर निकलेंगे। एएमवाई जो राजद का कोर वोट रहा है सर, और क्या तेजस्वी यादव की अपने कोर वोट पर भी निगाहें होंगी? क्योंकि तेजस्वी यादव तो नए सोच के साथ
A to Z की बात लगातार करते रहे, मगर MY खासतौर पर राजद का कोर वोट रहा है। और अगर विगत चुनावों को देखा जाए तो MY जो है वो थोड़ा जो है वो राजद से दूर जाता हुआ दिखा भी है। तो अब क्या तेजस्वी यादव की वो निगाहें होंगी कि MY को समेटा जाए अपनी ओर, फिर से पुनः जो कोर वोटर है हमारे उन्हें अपने पाले में लाया जाए? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से MY समीकरण जो मुस्लिम यादव की बात आप जो सांकेतिक भाषा में कर रहे हैं उसमें स्पष्टता के साथ है कि निश्चित रूप से इस बार के विधानसभा चुनाव में उस जो M हो या Y हो वह उतना स्ट्राइक नहीं कर सका। तो यह एक चिंता का विषय था। लेकिन आप देखिएगा ओवरऑल जब वोट की बात करिएगा तो वोट में कमी नहीं आई है, वोट तो मिला है RJD को। तो इस लिहाज से आप मान के चलिए कि MY समीकरण जो है वह आपको साथ में रहेगा। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जैसे अखिलेश सिंह की पार्टी है PDA बना करके वहाँ इंटैक्ट कर रही है, तो यहाँ पर भी आपको आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा। अभी तो विधानसभा का चुनाव नहीं होने जा रहा है या लोकसभा का चुनाव अभी नहीं होने जा रहा है, लेकिन जो तैयारी तेजस्वी यादव की है अपने कोर वोटर को मजबूत करने की है। और ऐसी परिस्थिति में जो दूसरी तरफ चले भी गए हैं, जो उनके समीकरण का वोट है उसको भी अपने पाले में करने की कोशिश में वो लोग लगे हुए हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि वैसे वोट जो इधर उधर चले गए थे, वोट कह लीजिए या फिर जो नेता इधर उधर गए थे, वह भी इधर बैक होते हुए दिखाई पड़ेंगे आने वाले समय में। एक आखिरी सवाल लेंगे सर। तेजस्वी यादव ने RJD कार्यालय में ही अपने भाषण के दौरान कहा कि पार्टी के इतर तो आलोचना करने वाले हैं ही, मगर कुछ पार्टी के भीतर भी हैं जो कहीं ना कहीं इधर उधर करते हैं। तो क्या उन नेताओं को भी चिन्हित कर और तेजस्वी यादव अब बड़ी कार्रवाई करेंगे? क्योंकि अब तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और तेजस्वी यादव के कंधे पर राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में उन नेताओं को जो तेजस्वी यादव के रडार पर हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जब खुलकर कर रहे हैं तो बेशक तेजस्वी यादव के पास वो तमाम नाम होंगे, तो क्या अब उन नेताओं पर गाज गिरने का वक्त आ गया? देखिए, तेजस्वी यादव निश्चित रूप से RJD में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। तो अब तक तेजस्वी यादव तमाम उप मुख्यमंत्री रहे, आपको नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन पार्टी संगठन में उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिली थी। इस बात को मान के चलिए। पहली बार वह राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव बने हैं, तो इस बार कोई भूल चूक नहीं हो, इसके मुकम्मल तैयारी है। और जो आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव, देखिए, सबको हटाना संभव नहीं है, क्योंकि पार्टी में सबको संगठन में लेके चलना है। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने, जैसे नेताओं ने जो चुनाव के दरमियान या बाद में इधर उधर जो किया है, हुलुक बुलुक जिसको हम कहते हैं, तो वैसे लोगों पर गाज तो गिरेगी। और नहीं गिरेगी तो यह मैसेज भी ठीक नहीं जाएगा। ऐसे में हमको लगता है कि कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। और वह मुकम्मल तौर पर उनके पास में लिस्ट भी, नाम भी है, जो कि बीते दिन वह उनके एब्सेंस में, उन उपस्थिति में उन्होंने अधिकृत किया था पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को और तमाम जो उनके कोर टीम के सदस्य हैं। तो वैसी सूची उनके पास तैयार है और उस सूची पर देख देख करके कार्रवाई होगी। समय का सिर्फ इंतजार, यानी उलटफेर देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से समय का इंतजार करिए, कुछ न कुछ बड़ा होगा आप आने वाले समय में। तो तेजस्वी यादव, बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं है, नया राजद युग का शुरुआत हुआ, यह भी कहा जा रहा है। अब देखना है तेजस्वी यादव किस तरीके से आगे कदम बढ़ाते हैं, मगर अंदर खेमे तेजस्वी यादव बड़ी तैयारी में जुटे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।